हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये है आपका 2024 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो कि सीरीज़ ए का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपके सेक्शन ए में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पार्थिनोकार्पी, सेकंड ऑप्शन है मायोटिक डिवीजन, थर्ड ऑप्शन है पार्थमजेंसिस और डी ऑप्शन है आपका माइटोटिक डिवीजन। तो ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय इसका आंसर होगा माइटोटिक डिवीजन। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो डी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कोल्ड। तो यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज मिनाक, सेकंड वन इज कैप्सटेशन, थर्ड वन इज मीनोपॉज एंड फोर्थ वन ऑफ नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा मिनार्क। मीन दूसरे का भी जो है वो ए पार्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा है द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मेंडल है, सेकंड ऑप्शन आपको सर आर्किबिल्ड है, थर्ड ऑप्शन आपको वेटिसन है, फोर्थ ऑप्शन आपको टीएच मॉर्गन है। तो इसका भी डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा विच इज़ टीएच मॉर्गन, मतलब थॉमस हंट मॉर्गन। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए इन हीट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसका भी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर विच इज़ IAI। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लियरली विजिबल नहीं है एक तो ये। ओके, दिस इज ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज रिटन बाय। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है विच इज़ ओपेरिन। उसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है द गैस प्रेजेंट इन द अर्ली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वाज है बी। उसके बाद आपका है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड इज। तो मतलब टाइफॉइड जो है वो उसके लिए कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं ये पूछा गया है। तो इसका आंसर सी रहेगा विच इज़ वाइडल टेस्ट। उसके बाद आपका एट्थ क्वेश्चन है हीरोइन एंड ओपिएट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द। सो आपका एट्थ क्वेश्चन है हीरोइन एंड ओपिएट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो वैसे तो इसका आंसर बी रहेगा पापावर, लेकिन फिर भी आप जो है वो वैसे तो इसका आंसर जो है वो बी रहेगा, पर फिर भी आप इसे एक बार जो है वो अपनी बुक से जो है वो सॉल्व करके देख लेना। उसके बाद आपका नाइन्थ क्वेश्चन है फीटल एबनॉर्मेलिटी कॉज्ड बाय। तो इसमें भी आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है फीटल एबनॉर्मेलिटी कॉज्ड बाय, तो वैसे तो फीटल एबनॉर्मेलिटी जो है वो निकोटीन और ओपीमियम ये सब भी मतलब जो है फीटल एबनॉर्मेलिटी कर सकते हैं और अल्कोहल भी कर सकती है। तो आप इस क्वेश्चन में जो है अब फिर से अपने एनसीईआरटी को ही फॉलो करना, एक बार बुक से इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद आपका जो टेंथ क्वेश्चन है वो है ओजोन लेयर इज अपर एटमॉस्फेयर इज बाय। ओजोन लेयर जो है वो फर्स्ट रहेगा विच इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसके बाद आपका क्वेश्चन है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन वाज अमेंडेड इन। तो इसका आंसर है 1987। उसके बाद आपका 11th क्वेश्चन है माइक्रोजल आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर भी जो है वो म्यूचुअलिज्म रहेगा विच इज़ ए पार्ट विच इज़ द सॉरी ए विच इज़ द ए ऑप्शन। उसके बाद आपका सेक्शन बी की तरफ हम जाते हैं। तो सेक्शन बी में आपको 13 क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें ए और बी दोनों दिए हैं, तो ये दोनों ही आपको अटैम्प्ट करने होंगे और एक साथ अटैम्प्ट करो तो बढ़िया रहेगा। तो व्हाट इज़ टेप्टम पूछा है और गिव इट्स फंक्शन। तो टेप्टम क्या है और उसके फंक्शंस आपको देने हैं। अब क्योंकि ये 2 मार्क्स में है तो इसके 2 ही फंक्शन आप लिखो तो वो इनफ रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आप किसी फंक्शन को लिख के श्योर नहीं हो तो मैक्सिमम आप 3 लिख दो, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 14 क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द एनालॉगस ऑर्गन गिव एन एग्जाम्पल।
तो आपके जो एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका फंक्शन तो सेम रहता है पर उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो विंग्स, आइज, ठीक है, फ्लिपर्स वगैरह, ये सब जो है वो आप इसमें एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हो। और क्योंकि 2 ही नंबर का है इसलिए इसमें एग्जांपल आप 2-3 लिख दो और एनालॉगस ऑर्गन की एक छोटी सी डेफिनेशन दे दो बस। उसके बाद आपका 15 क्वेश्चन है, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विद येलो सीड टी टी बाई वाई एंड टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड टी बाई वाई, बट proportion ऑफ phenotype offspring एक्सपेक्टेड। तो इसको आपको जो है वो सॉल्व करना होगा स्क्वायर बना के। उसके बाद आपको जो है पता चलेगा। ओके, उसके बाद आपका 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बायोगैस गिव इट्स कंपोजिशन। तो बायोगैस के बारे में पूछा है कि वो क्या होती है और उसकी कंपोजिशन पूछी है। जो कि 2 मार्क्स की है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो है वो 17 क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिलता है और इसमें आपको डिफरेंस पूछा गया है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी लिख सकते हो। क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो इसमें आपको कम से कम आपको 4 या 5 जो है वो डिफरेंस लिखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब 6 तक लिख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका 18 क्वेश्चन है, हाउ बीटी कॉटन प्लांट प्रोड्यूस एक्सप्लेन इट। तो ये फर्दर मतलब जो ये है 2 मार्क्स में पूछा गया है तो ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टू द पॉइंट लिखना है। उसके बाद है, बाय हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट सेटअप ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज GEAC। तो इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा बहुत लिखना है और ज़्यादा इसको लेंथी खींचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीडेटर एंड पैरासाइट। तो जो भी डिफरेंशिएट बिटवीन होता है उसमें आपको डिफरेंस लिखना होता है। एक साइड आपको प्रीडेटर, एक साइड आपको पैरासाइट, बीच में लाइन लगा के दोनों के कंपैरिजन करना होता है। तो ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपको डिफाइन द बायो एनर्जेटिक और 10% लो पूछा गया है तो ये भी आपको बताना है। उसके बाद सेक्शन सी है और 1 मिनट आपका हाँ, ये 22 क्वेश्चन है जहाँ पर आपको जो है मैच करना है तो ये आप मैच कर लें। और उसके बाद आपको ये 22 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका सेक्शन सी में 23 क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ TS ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। तो इसमें जहाँ पर भी आपको बोला था ड्रॉ अ वेल लेबल्ड का मतलब कि आप ड्रॉ भी करो, उस डायग्राम को बनाओ भी, और लेबल मतलब उसका नाम, उसका हर जगह पे मतलब कौन सा पार्ट क्या है उसका नेमिंग भी करो। तो आपको TS ऑफ जो ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, TS का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन पूछा गया है ह्यूमन टेस्टिस का। तो आप जो है बायोलॉजी के पेपर की जब तैयारी करके जाओगे तो TS ही मेन पूछा जाता है। 24th क्वेश्चन, विच इज़ बाय मैंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप एनलिस्ट 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट स्टडीड बाय मैंडल। तो आप जो है या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 25 क्वेश्चन आपका है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक्सप्लेन इट। तो ये भी 3 मार्क्स का है जहाँ पर आपको इसकी स्टोरी लिखनी है क्योंकि 3 मार्क्स का है। उसके बाद आपको नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, गिव एनी 2 सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो 3 नंबर का है और आपको सिर्फ कॉजेटिव एजेंट पूछा है और सिर्फ 2 सिम्टम्स पूछे हैं तो उतने में ही आपको ये ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपका 27 क्वेश्चन है, नेम एंड एक्सप्लेन टेक्निक यूज्ड इन द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ फ्रेगमेंट यूज्ड इन DNA रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है वो आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो अटैम्प्ट करना है और क्योंकि ये 3 मार्क्स के हैं तो इसलिए इनको आप थोड़ा सा जो है वो 2 मार्क्स के कंपैरिजन में थोड़ा लेंथी बनाओगे। उसके बाद है 28 क्वेश्चन जहाँ पर आपको पाइनोर कम्युनिटी के बारे में बताना है और फिर ट्रांजिशनल कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में बताना। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ट्रॉफिक लेवल्स बता सकते हैं कि वो क्या होते हैं, एंड एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली द पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड एनर्जी का जो है वो डायग्राम आपको बनाना है।
उसके बाद सेक्शन डी है, तो इसमें आपको 29 में दो पार्ट हैं। पहले में आपको बोला है कि आपको ब्रीफली मतलब डिटेल में डिस्क्राइब करना है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। और दूसरा फिर आपको बी इसका पार्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमटीपी। तो मतलब दोनों ही आपको कुछ ये पार्ट करने हैं, ए और बी। उसके बाद आपको 30 क्वेश्चन है, व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स, नेम द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेयर इट इज़ ऑब्टेन, ये आपको 2 मार्क्स में है। और व्हाट इज़ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, हाउ इट इज़ ऑब्टेन, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद 20, अच्छा ये आपको 30 क्वेश्चन में ऑप्शन भी है। 30 क्वेश्चन में नहीं नहीं, ये 30 क्वेश्चन नहीं है। हाँ हाँ, 30 क्वेश्चन में ही आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर वो दो नहीं करने हैं तो फिर आप राइट अ नोट ऑन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस लिख सकते हो। और बी में आप जो है वो बायोरिएक्टर का बेल लेवल डायग्राम बना सकते हो। बायोलॉजी के पेपर में आपको जहाँ जहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है वहाँ पर तो बना ही लीजिए, लेकिन अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में भी आप डायग्राम के साथ जो है वो अगर अपने एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि मतलब उससे बढ़िया रहता है। और दूसरी बात, ये पेपर काफ़ी लेंथी होता है, इसलिए टू द पॉइंट ही चीज़ें करनी होती हैं, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ही आपको जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और अगर आपको 2023 के भी मतलब क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो।